अब लोग कई प्रश्न करेंगे, महाराज अगर हम तुम्हारी 3 घंटा 4 घंटा कथा सुनेंगे, इतने में तो लाखों रुपए का नुकसान हो जाए। कौन देगा भोजन? घर भाई को कौन पालेगा? बाल बच्चों को कौन पालेगा? बच्चे भूखे मर जाएंगे। अरे भैया सुनो, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अजगर को आपने चाकरी करते देखा कभी? नौकरी करते देखा? उमरेड वालों ने देखा हो तो नहीं कह सकते। क्या अजगर नौकरी करता है? पंछी कभी काम करते हैं, पर कभी आपने भूखों मरते देखा? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। सबके दाता राम जी हैं। तुम कहते हम 4 घंटा महाराज कथा में लगा देंगे, तुम्हारे मोबाइल पे देखिए या सामने बैठिए, इतने में तो लाखों का काम कर लेंगे। बात बिल्कुल सही है, लेकिन भैया ये 4 घंटा श्रवण करने से, कथा 3 घंटा श्रवण करने से तुम्हारा एक नहीं जन्म जन्म का पूंजी जम जाएगा और तुम तर जाओगे। अब तुम सोच लो, तुम्हें 2-4 साल के लिए पैसा कमाना है कि जन्म जन्म के लिए? 2-4 साल के लिए पैसा कमाना हो तो ठीक है, नौकरी करो, अपना व्यापार करो, पर जन्म जन्म ये मरने और जीने के अगर झंझट से बचना है, जनमत मरत दुसहे दुख हो, जन्मते समय और मृत्यु के समय बड़ा दुख होता। बिच्छी तो आप जानते होंगे, बिच्छू जो डंक लेते हुए घूमता ना, इसे क्या बोलते हैं महाराष्ट्र की भाषा में? बिच्छी बोलते ना। हा? बिच्छी तो देखा होगा आपने। जब कोई मरता है महाराज तो उसके अंदर 1000 बिच्छियों बराबर जहर होता है। जितना एक बिच्छी किसी को काट ले, फिर उसका डांस देखो, आहा। कोई एक काट ले एक बिच्छी, फिर उसके बॉडी की लैंग्वेज देखो आप, क्या गजब का डांस करता है, पूरा शरीर टूटा पड़ता है। लेकिन ऐसे ही अगर 1000 बिच्छी एक साथ काट ले, फिर सोचो क्या होगा शरीर का, कितना अपार कष्ट नहीं होगा। हाजी अनाजी, तो महापुरुष कहते हैं उतना ही कष्ट जन्म लेते समय और उतना ही कष्ट मृत्यु के समय होता है। जन्मत मरत दुसहे दुख हो, जन्मते समय और मृत्यु के समय बड़ा दुख होता। और ये जन्म मरण के चक्कर से बचना है तो एक ही काम है, गाओ गाओ हरि को नाम, गाओ गाओ हरि को नाम, गाओ गाओ हरि को नाम, गाओ गाओ हरि को नाम। कौन कौन जन्म मृत्यु से बचना चाहता है? जरा हाथ उठा करके बताइए ना, दोनों हाथ उठा करके। और जिन्हें जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं बचना वो मत ताली बजाना, जिन्हें बचना हो तो दोनों हाथ उठा करके। और आप भी गाइए, गाओ गाओ हरि को नाम, गाओ गाओ हरि को नाम। पीछे वाले भी VIP दोनों हाथ उठा करके, हरि वो हरि को नाम, हरि को नाम, हरि को नाम, हरि को नाम, गाओ गाओ हरि को नाम, झूमते हुए। महाराज क्यों गाएं? कुछ मिलेगा? अरे भैया मिल तो तुझे पहले ही गया। बड़े भाग्य मानस तनु पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ गावा।
कीर्तन गावा, सुर दुर्लभ शब्द कीर्तन गावा। पहले ही नंबर पर तू बढ़िया सुख पा गया। एक बार एक महात्मा से एक राजा ने पूछा, महाराज कोई बढ़िया भाग्य की बड़ी बात बताओ, नंबर 1 के भाग्य की बात बताओ। महात्मा बोले, राजा जी नंबर 1 का भाग्य तो खत्म हो गया, 2 नंबर का चाहिए तो बताओ। राजा बोले, महाराज 2 ही नंबर का बताओ। महात्मा बोले, देखो भाई 1 नंबर का भाग्य था जो खत्म हो गया। बोले क्या? बोले 1 नंबर का भाग्य था कि जन्म ही ना लेते। अब 2 नंबर का भाग्य है कि अगर जन्म हो गया तो जल्दी चले जाओ इतन से। बोले क्यों? बोले इसलिए क्योंकि पाप होते रहेंगे। अब बोले महाराज अगर जीना चाहें तो क्या करें? बोले बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला, तुम गोविंद गाओ, ये सबसे बड़ा नंबर 1 का भाग्य है। बोले क्यों? बड़े भाग्य मानस तनु पावा, बड़े भाग्य आइए सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ ही गावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला। देवताओं को भी ये तन दुर्लभ है, बड़े बड़े देवता तरसते हैं इस तन को पाने के लिए। दुर्लभम मानुषम देहे, मनुष्य तन बड़ा दुर्लभ। भागवत में श्लोक आया, कौमारे आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह, दुर्लभम मानुषम जन्म तदग्र ध्रुव अर्थदम। अब मनुष्य तन मिलकर के आप कथा नहीं सुन पाए, भगवान नाम नहीं गा पाए, तो आपसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं है। आपसे बड़ा भागा इस संसार में कोई नहीं है। इसलिए दोनों हाथ उठा करके गाओ गाओ हरि को नाम, 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 गाओ गाओ हरि को नाम। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। महापुरुष कहते हैं आप भगवान नाम गाओ। और किनका नाम? जिनका नाम लेते ही व्यक्ति तर जाता है। क्या हो जाता है? तर जाता है। पाप ताप संताप मिट जाते हैं। ऐसे भगवान का नाम लो।